मम्मी जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे अपना घर चाहिए। क्या? सुबह सुबह ये क्या बक रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल होश में हूँ। मम्मी जी, मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, मुझे अपना घर चाहिए। देखा माँ, मैं ना कहती थी इस गांव की लड़की के साथ मेरे भाई की शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। बहू बना के ले आई इस गांव की लड़की को। भाई की जिंदगी खराब कर दी इसने। घर तोड़ने वाली बातें कर रही है। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। प्राची, ये तुम क्या बोलते जा रही हो? मैं बात करती हूँ ना बहू से। बहू, ये भी तो तुम्हारा ही घर है बेटा। नहीं मम्मी जी, ये मेरा अपना घर नहीं है। अगर ये मेरा अपना घर होता तो राजीव जी मुझसे कभी ऐसे बात न करते। आरती, नाश्ता बन गया है क्या? बस 5 मिनट दीजिए, मैं पराठा सेक लेती हूँ। तुम्हारे 5 मिनट कभी खत्म नहीं होते। तुम खुद ही खाना अपना नाश्ता। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो क्या बोलूं? जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ नरक बना दी हो। मम्मी जी, ना इस घर में मेरे लिए कोई जगह है और ना ही कोई इज्जत। हाँ? मम्मी जी, या तो आप मुझे मेरा घर दिलवा दीजिए या मैं जा रही हूँ मायके। तो जाओ ना, इतना रुबाब किसको दिखा रही हो? राजीव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी ऊंची आवाज में मेरे बहू से बात करने की? बेटा, जो औरतें कमाने नहीं जाती वो खुद की ही जिंदगी समर्पण कर देती हैं अपनों पे, और तुम उसे बोल रहे हो कि उसने तुम्हारी लाइफ नरक बना दी। बेटा, ये जो कर रही है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। सबके लिए जीते जीते खुद को पीछे छोड़ देना इतना आसान नहीं होता बेटा। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के, और फिर से लौट के कभी नहीं आऊंगी, क्योंकि ऐसी जिल्लत बड़ी जिंदगी में और नहीं जी सकती। इस घर का सारा काम करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिला? 4 ताने और जिल्लत बड़ी जिंदगी। मुझे तो लगता था कि ये घर मेरा है, लेकिन नहीं, मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना। ननद जी और आपके बेटे मुझे ऐसे फील करवाते हैं कि मैं इस घर की बस नौकरानी हूँ। अरे बहू हो तो काम तो करोगी ही ना, बेटी जैसे आराम थोड़ी करोगी। अरे खा रही हो, पी रही हो, और क्या चाहिए एक बहू को जिंदगी में? बेटी, ये तुम क्या बोलते जा रही हो? बेटी, कभी कभी सच में लगता है कि हम जिंदा तो हैं, लेकिन जी नहीं रहे हैं। ना कोई खुशी का एहसास, बस रोज का वही रूटीन। सुबह उठो, काम करो, थक जाओ और फिर कल का इंतजार करो। बेटी, मंजिल कोई दिखाई नहीं देती, और रास्ते में कोई ऐसा मोड़ भी नहीं आता जहाँ थोड़ी देर रुककर खुद को महसूस कर सके। हाँ मम्मी जी, और ननद जी, आप तो मुझे अपनी भाभी भी नहीं मानती हैं। याद है ना आपको? भाभी, जाके मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। दीदी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, आप खुद बना दीजिए ना। नहीं भाभी, आप ही बनाइए। आप कॉफी बना के फिर आराम कीजिए। दीदी, आप बना लीजिए ना। अरे, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। जल्दी कीजिए, किचन में जाइए और मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दीजिए। इसका मतलब तो यही हुआ ना मम्मी जी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की इस घर की बेटी बनने की, लेकिन बहू बन के ही रह गई। या तो आप मुझे एक नया घर रेंट पे लेके दीजिए, या मैं हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। बहू रुको, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें अपनी पसंद से लेकर आई थी मैं, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई मैं अच्छे से। मेरे पीछे इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब से तुम्हारे साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं करेगा। अरे, जितना हक मेरा इस घर पर है, उतना ही हक तुम्हारा भी इस घर पर है। तुम चिंता मत करो। हाँ भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दीजिए। हाँ आरती, मुझे भी माफ कर दो। वो कहते हैं ना कि बहू भी किसी की बेटी होती है, तो आज पनिशमेंट के तौर पर सारे घर का काम हम सब करेंगे और तुम बस आराम करोगी। लेकिन नहीं मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम आज आराम करोगी और हम लोग सब घर का काम करेंगे। तुम जाओ, बस आराम करो। तुम्हें भी तो आराम चाहिए बेटा। माँ, अब 1 कप चाय पिला दो। आप बैठिए भैया, मैं सबके लिए चाय बना कर आती हूँ।